हमें ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम में से कौन सा सोलर सिस्टम लगाना चाहिए जो हमारे घर के लिए और हमारी ज़रूरत के लिए भी अच्छा रहे, जिससे हमारा बिजली का बिल भी कम आए। आज हम आपको इन दोनों सोलर सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी विस्तार पूर्वक देंगे, क्योंकि होता क्या है कि कंपनी वाले या सेल्समैन ग्राहक की आवश्यकता को नहीं देखते, अपना फायदा देखते हुए कस्टमर को कोई सा भी सोलर सिस्टम लगा देते हैं और कस्टमर उससे परेशान रहता है। पहले मैं बात करूंगा ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अधिकतर ऐसे स्थानों पर लगाया जाता है जहां पर ग्रिड सप्लाई 24 घंटे ऑन रहती है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके घर को तभी तक सप्लाई देगा जब तक आपकी ग्रिड सप्लाई ऑन है। अगर आपके ग्रिड सप्लाई ऑफ हो जाती है तो आपके घर में विद्युत सप्लाई भी ऑफ हो जाएगी। उस समय आपका सोलर सिस्टम कार्य नहीं करेगा। दोस्तों, कैसे यहां पर कनेक्शन होंगे मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि नेट मीटरिंग है तो हमारी विद्युत सप्लाई यहां मीटर में आएगी और इस नेट मीटर में से सप्लाई हमारे ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर में आएगी। यह जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है इसके 3 डिपार्टमेंट होते हैं। अब यदि हमारे सोलर की सप्लाई नहीं है, जैसे कि रात में हमारा सोलर पैनल सप्लाई नहीं देगा, तो हमारा ये जो डिपार्टमेंट है ये डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। तब हमें सप्लाई कहाँ से मिलेगी? जो हमारी ग्रिड है, ग्रिड सप्लाई हमारी 24 घंटे ऑन रहनी चाहिए। यहाँ से सप्लाई हमको यहाँ आएगी और यहाँ से सप्लाई हमारी डायरेक्ट ये डिपार्टमेंट यहाँ जा करके हमारे घर में सप्लाई चलती रहेगी। जैसे ही सूरज निकलेगा और ये डीसी सप्लाई मान लीजिए हमको 100 वोल्ट मिल रही है, 100 वोल्ट भी हो सकती है, ये 48 वोल्ट भी हो सकती है, ये 220 वोल्ट भी हो सकती है। यह डिपेंड करता है कि आपका जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है वह कितने वोल्ट का है और आपने पैनल की सीरीज किस तरीके से बनाई है। तो यहाँ से आप 100 वोल्ट 200 वोल्ट डीसी सप्लाई यहाँ पर ला सकते हैं। इस डिपार्टमेंट का काम है कि ये इस डीसी सप्लाई को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करता है और यह 220 वोल्ट आपका इस डिपार्टमेंट में आएगा। इसी डिपार्टमेंट में आपका 220 वोल्ट एसी का यहां से भी आ रहा है। अब इस डिपार्टमेंट का काम है कि ये यहां से सप्लाई यहां करेगा 220 वोल्ट। इस डिपार्टमेंट को ये देखना है कि घर में जो सप्लाई जा रही है वह कितने वाट का लोड वहां पर चल रहा है। सपोज करिए घर में किसी समय हमारा 1 किलोवाट लोड चल रहा है और जो हमारा पैनल है मान लीजिए ये 500 वोल्ट एनर्जी जनरेट कर रहा है। 500 वाट की एनर्जी हमको यहां से आ गई, 500 वाट और चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट 500 वाट की एनर्जी यहां से उठा लेगा। अर्थात 500 वाट की एनर्जी हमारी ऊपर से सप्लाई चल रही है तो 500 वाट यहां से उठाया और 500 वाट यहां से उठाया। घर में पूरा 1 किलोवाट की एनर्जी की पूर्ति यह डिपार्टमेंट करता रहेगा। एक समय ऐसा आएगा, मान लीजिए हमारी यहां से 4 किलोवाट एनर्जी जनरेट हो रही है, घर में हमको 1 किलोवाट की एनर्जी चाह रही है, तो हमारी जो 3 किलोवाट एनर्जी यहां पर बचती है वह इधर जाना प्रारंभ हो जाएगी। और इधर जाते समय होगा क्या कि जैसे कि ये हमारा नेट मीटर लगा हुआ है, इस नेट मीटर में को होते हुए वह एनर्जी आपकी ग्रिड में जाना शुरू हो जाएगी। अर्थात आपने 3 किलोवाट की एनर्जी विभाग को बेच दी और ये मीटर क्या करता है, यह रीडिंग को रिवर्स करने लगता है। तो ये नेट मीटर जो आपका लगा हुआ है यही साथ के साथ कैलकुलेट करता रहेगा कि आपने घर में कितनी एनर्जी यूज की है और आपके सोलर ने कितनी एनर्जी ग्रिड को दी है। यहां पर सारी रीडिंग वो आती रहती है इस मीटर के अंदर। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है कि रात को एनर्जी इस दिशा में जाती है और दिन में एनर्जी इस दिशा में जाती है। यह होता है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का वर्क। लेकिन दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यदि ग्रिड ऑफ हो जाए तो हमारा घर में सप्लाई ऑफ क्यों हो जाती है। यह भी आपके लिए समझना बहुत जरूरी कि मान लीजिए किसी कारण से इस ग्रिड में फॉल्ट आ गया, ग्रिड में फॉल्ट आने के कारण ग्रिड ऑफ हो गई। ग्रिड ऑफ होने से आपका सिस्टम बंद हो गया, आपके घर में सप्लाई बंद हो गई। आप चाहते हैं कि हमारा इन्वर्टर उस समय भी वर्क करे जिससे हमको सप्लाई मिलती रहे, लेकिन होगा क्या, ग्रिड ऑफ है। आप चाहते हैं कि हमारा सोलर पैनल एनर्जी जनरेट कर रहा है और हमको यहाँ एनर्जी मिलती रहे। आपकी जो सप्लाई 220 वोल्ट है वो यहाँ से यहाँ और ऐसे जाना शुरू हो जाएगी। ग्रिड में कोई फॉल्ट था, टेक्नीशियन
लाइन पर ठीक करने के लिए लाइन पर वर्क कर रहा है और आपके सोलर सिस्टम से, आपके सोलर इन्वर्टर से एनर्जी ग्रिड में जाएगी। जो टेक्नीशियन लाइन पर काम कर रहा था वो बेचारा आपके इन्वर्टर की वजह से टपक जाएगा। तो सरकार जो नेट मीटरिंग लगाती है या आपको परमिशन देती है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाने की, वह सभी इन शर्तों के आधार पर दी जाती है कि यदि आपको अपने इन्वर्टर में कोई छेड़खानी करनी है, कोई बदलाव करना है, तो उसकी सूचना बिजली विभाग को देनी पड़ेगी। दूसरी बात, आपका इन्वर्टर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होना चाहिए। उसमें यह व्यवस्था होनी चाहिए कि यदि ग्रिड सप्लाई ऑफ होगी तो आपके इन्वर्टर की सप्लाई भी ऑफ होनी चाहिए। इन्हीं शर्तों के साथ में यह सिस्टम लगाया जाता है। अब दोस्तों, यह सिस्टम कहां लगाना चाहिए मैं आपको यह भी बता दूं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम केवल उन्हीं जगह पर लगाना चाहिए जहां पर बिजली सप्लाई 24 घंटे ऑन रहती हो। या एक तरीका और है, मान लीजिए आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना ही चाहते हैं और आपके यहां ग्रिड सप्लाई भी 2-4 घंटे के लिए ऑफ हो जाती है, तब भी आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि 24 घंटे सप्लाई हमारी चलती रहे, तब दोस्तों आपको क्या करना होगा, उसका भी एक तरीका है। आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाइए, इसके साथ में आपको एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाना पड़ेगा। ये बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा इसके साथ में, और यह इन्वर्टर लगाना पड़ेगा ऑफ ग्रिड इन्वर्टर। आपको एक ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगाना पड़ेगा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी, और आप यहां से सप्लाई इस इन्वर्टर में लेंगे और फिर इस इन्वर्टर से सप्लाई अपने घर में लेंगे। तो होगा क्या, यदि आपकी ग्रिड ऑफ हो जाती है तो ये वर्क करना बंद कर देगा। उस समय ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपका चालू हो जाएगा और ऑफ ग्रिड से आपके घर की सप्लाई चलती रहेगी। तब आपको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा करने से आपको ये सिस्टम बहुत महंगा पड़ जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम की। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम दोस्तों, इस समय जो आपके घरों में इन्वर्टर यूज आप कर रहे हैं वह सभी ऑफ ग्रिड इन्वर्टर होते हैं। ऐसे स्थानों पर जहां ग्रिड सप्लाई का यही पता नहीं है कि किस टाइम ऑन रहेगी और किस टाइम ऑफ रहेगी, ऐसे स्थानों पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम ही लगाए जाते हैं। तो यह मेरे पास एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है। ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर भी होते हैं और ऑफ ग्रिड नॉन सोलर इन्वर्टर भी होते हैं। अभी तक ज्यादातर घरों में ऑफ ग्रिड नॉन सोलर इन्वर्टर ही होते हैं। अब लोगों का रुझान सोलर पैनल की तरफ बढ़ने लगा और लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर उसको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ यूज करते हैं। सोलर पैनल लगाने से क्या होता है कि अपने घर की कुछ सप्लाई सोलर से मिल जाती है, कुछ सप्लाई ग्रिड से मिल जाती है, जिससे बिजली बिल में कमी होती है। अब यह कैसे वर्क करता है, ग्रिड सप्लाई इन्वर्टर में आएगी और इन्वर्टर से आउटपुट होते हुए हमारे घर को सप्लाई मिलती रहेगी। और इस समय होगा क्या कि जो हमारा बैटरी बैंक है यह चार्ज होता रहेगा। जैसे ही हमारा बैटरी बैंक 50% चार्ज हो जाएगा, तब यह सोलर इन्वर्टर ग्रिड से चार्जिंग बंद कर देगा और केवल पैनल से चार्जिंग चलती रहेगी। और जिस समय बैटरी बैंक फुल चार्ज हो जाएगा और मान लीजिए सोलर से एनर्जी उस समय हमारी आ रही है, तो हमारा यह इन्वर्टर क्या करता है, इधर चार्जिंग बंद करेगा और जो सोलर से एनर्जी आ रही है, इस सोलर एनर्जी को एसी के रूप में हमारे घर में सप्लाई देता रहेगा। और जिस समय ग्रिड ऑफ हो जाएगी, ग्रिड ऑफ हो जाने के बाद हमारा सोलर इन्वर्टर सोलर एनर्जी और कुछ एनर्जी बैटरी बैंक से उठाकर हमारे घर की सप्लाई को ऑन रखेगा। ग्रिड ऑफ हो जाने से या ग्रिड ऑन होने से यह इन्वर्टर करंट को वापसी नहीं जाने देगा, केवल ग्रिड की सप्लाई वन वे रहेगी। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में क्या था, ग्रिड की सप्लाई टू वे रहती थी, आती भी थी और जाती भी थी। दोस्तों ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के साथ जो सोलर पैनल लगाए जाते हैं, यह आप अपनी आवश्यकता के अनुसार लगा सकते हैं। मान लीजिए 500 वाट का आपके घर का लोड है, तो उस समय आप तकरीबन 1 किलोवाट तक सोलर पैनल लगाइए। यदि आपके घर का लोड 1 किलोवाट है तो तकरीबन 2 किलोवाट तक या 1.5 किलोवाट तक के सोलर पैनल आप लगा सकते हैं। सोलर पैनल इतने लगाइए कि कम से कम दिन में आपके जो घर की सप्लाई है वह सोलर पैनल से चलती रहे। बाकी उस समय जब न तो सोलर पैनल से एनर्जी मिल रही है और न ही ग्रिड से एनर्जी मिल रही है, यह आपका सोलर इन्वर्टर इस बैटरी की एनर्जी को 220 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करेगा और 220
वोल्ट एसी को कन्वर्ट करके आपके घर की सप्लाई बिना रुके चलती रहेगी। तो क्योंकि ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हमको महंगा तो पड़ता है बैटरी बैंक की वजह से, लेकिन इसके फायदे भी हैं। इसके फायदे यह है कि यदि दोनों ग्रिड बंद हो जाएं तो हमारा बैटरी काम करता रहेगा। तो 3 तरीके से यहां हमको एनर्जी मिलती रहती है और हमें अपने घर में विद्युत सप्लाई ऑफ होने का डर नहीं रहता। दोस्तों, इस ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के रेट की भी बात कर लेते हैं। 1000 वाट के सोलर सिस्टम की मैं कीमत की बात करूंगा। आप उसी से आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितने वाट सोलर सिस्टम लगाकर कीमत आपकी क्या आएगी। 1000 वाट पैनल आप अगर अपनी छत पर लगा रहे हैं तो लगभग 25,000 रुपये कीमत के आपके सोलर पैनल लगेंगे। आपकी एक बैटरी लगेगी, तकरीबन मान लीजिए आपकी 12,000 रुपये की बैटरी लगेगी। यह लगभग रेट मैं बता रहा हूं, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। बैटरी आप 10,000 की भी ले सकते हैं, बैटरी आप 9,000 की भी ले सकते हैं, बैटरी आप 15,000 तक भी ले सकते हैं। इसमें प्लस माइनस आपके हिसाब से हो जाएगा। आप सोलर इन्वर्टर कोई भी 1 किलोवाट का लेंगे तो तकरीबन आपको मोटा माटी 5,000 रुपये तक मिल जाएगा। तकरीबन 42,000 रुपये की कीमत आपकी 1000 वाट ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर की कीमत आएगी। इसमें थोड़ा बहुत आपका 1000-2000 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा इंस्टॉलेशन आदि का हो सकता है। और यदि आप ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसमें से बैटरी बैंक को आप कम कर सकते हैं, यह कीमत कम हो जाती है। और आप 2 किलोवाट, 3 किलोवाट या 5 किलोवाट जितना भी सोलर सिस्टम लगवाना चाहेंगे उसको इसमें ऐड करते हुए चले जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट जरूर कर देना और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।